हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम के बारे में और साथ ही साथ आज हम सीखेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले आपको ये टेबल याद रखनी है। इस टेबल में सारे कंप्यूटर नंबर सिस्टम्स दे रखे हैं, उनके बेस दे रखे हैं और उनके डिजिट्स बता रखे हैं। मेनली जो है वो 4 टाइप्स के सिस्टम होते हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इनके बेस होते हैं, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस है 2, ऑक्टल का बेस है 8, डेसिमल का बेस है 10, हेक्साडेसिमल का है 16। उसी तरह इनमें जो डिजिट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, जितना भी बेस है उससे हम एक कम लिखेंगे और 0 से स्टार्ट करेंगे। यानी बाइनरी का जो बेस है 2, उसमें डिजिट्स आएंगे 0 और 1। ऑक्टल का बेस है 8, तो इसमें आएंगे 0 to 7 तक डिजिट्स। डेसिमल का बेस है 10, तो इसमें 0 to 9 डिजिट्स आएंगे। हेक्साडेसिमल का बेस है 16, इसमें आने चाहिए हमारे 15 नंबर, लेकिन यहाँ क्या है 0 to 9 तक तो नंबर है, उसके बाद A to F तक अल्फ़ाबेट्स हैं। 9 के बाद जो 10 आता है ना, 10 के लिए यहाँ पर A लिखा है, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए लिखा है F। तो जो हेक्साडेसिमल है उसमें ये बात याद रखनी है कि हमें 0 to 9 तक नंबर लिखने हैं एंड A to F तक लिखने हैं अल्फ़ाबेट्स। तो ये पूरी टेबल है जिस पर ही कंप्यूटर नंबर सिस्टम बेस्ड है। आज हम हेक्साडेसिमल नंबर को करेंगे ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट। सबसे पहले हमें इन दोनों का बेस पता होना चाहिए। हेक्साडेसिमल नंबर जो है उनका बेस होता है 16 और ऑक्टल नंबर का बेस होता है हमारे पास 8। फॉर्मूला वही है 1 2 4 8 16। इसको हम राइट टू लिखेंगे लेफ्ट, 1 2 4 8 16 32 64, इस तरह आगे बढ़ता रहेगा। और ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया है? ये फॉर्मूला आया है 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। किसी भी डिजिट्स की पावर अगर 0 होती है तो वो होता है 1, 2 की पावर 1 है तो 2, 2 की पावर 2 है तो 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। इस तरह से ये फॉर्मूला हमारे पास आया 1 2 4 8 16। अब जब हम हेक्साडेसिमल को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 2 चीज़ें और ध्यान में रखनी है। हेक्साडेसिमल में हम हमेशा 4 डिजिट्स का पेयर बनाते हैं, 4 डिजिट्स का एक पेयर बनाते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में। और ऑक्टल नंबर में हम बनाते हैं 3 डिजिट्स का एक नंबर। जहाँ भी हेक्साडेसिमल होगा वहाँ हम 4 नंबर का पेयर बनाएंगे और ऑक्टल नंबर में हम बनाएंगे 3 डिजिट्स का एक पेयर। एक एग्जांपल से सोल्व करके देख लेते हैं कि कैसे हम हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। एग्जांपल दे रखा है AE5 हेक्साडेसिमल नंबर, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। कैसे पता चला ये हेक्साडेसिमल है, ये ऑक्टल है? हम इसका बेस देखेंगे। इसका बेस दे रखा है 16 और 16 बेस हमेशा किसका होता है? हेक्साडेसिमल का। इसका बेस है 8 और 8 बेस हमेशा होता है ऑक्टल नंबर का। तो इसलिए हमें ये पता चला कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको हमें ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। AE5 हेक्साडेसिमल को हमें ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जो ये AE5 है ना, इसको हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है। AE5 को सिंपल में लिखना है। देखो, हेक्साडेसिमल में हमेशा 0 to 9 तक हम लेते हैं नंबर्स और A to E तक लिखते हैं हम, F तक लिखते हैं, A to F तक हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ A के लिए हम किसके लिए हम A लिखते हैं? 10 के लिए, 11 के लिए B लिखते हैं, 12 के लिए C लिखते हैं, 13 के लिए D लिखते हैं, 14 के लिए लिखते हैं E। तो E को क्या लिखेंगे हम? 14। 5 का 5 रह जाएगा। तो इस तरह से हमने सिंपल फॉर्म में से लिख लिया। अब जो ये हमारा हेक्साडेसिमल है इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। यानी कि जो ये 10, 14 और 5 आया है इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। हेक्साडेसिमल में क्या था? हमेशा 4 के पेयर बनते हैं। तो हमें एक ऐसा 4 का पेयर बनाना है जो कि हमें 10 दे। उसके लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे 1 2 4 और 8, 1 2 4 8। तो इनसे हमें क्या क्या हम इसमें लें कि हमारा 10 बन जाए? एक तो हमें 8 लेना पड़ेगा, 8 और 4 लेंगे हम 8 के साथ तो 12 बन जाएगा, लेकिन 12 तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? 10 चाहिए। तो 4 हम नहीं लेंगे। उसके बाद हम 2 लेंगे, 8 + 2 10, हमारा यहीं पे हो गया 10 कंप्लीट। तो जो ये 1 है इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम 0 लगा देंगे। यानी कि हमने 8 और 2 लिया जिससे कि हमारा 10 बन गया। उसी तरह हम 14 वाले में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे 1 2 4 8।
14 बनाने के लिए एक तो हमें 8 चाहिए, एक हमें 4 चाहिए, 8 + 4 हो गया 12, और हमें 2 और चाहिए तो हो गया 14। 1 हमें नहीं चाहिए तो इसका लगा देंगे हम 0। यहाँ हमें 5 बनाने के लिए क्या चाहिए, 1 2 4 8। क्या चाहिए हमें 5 बनाने के लिए, 8 तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए 4, 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए। 4 + 1 हो गया हमारा 5। और यहाँ हम 4 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल है, यहाँ हमेशा 4 4 के पेयर बनते हैं, इसलिए 1 2 4 8 हमने ये 4 लिखे हैं। एन वाले फॉर्मूले से हमने ये 4 डिजिट्स लिखे हैं 1 2 4 8। यहाँ हमारा 10 बनाने के लिए हमने 8 और 2 लिया, 14 बनाने के लिए 8 4 2 लिया, 8 4 + 2 लिया। यहाँ 5 बनाने के लिए लिया हमने 4 + 1। तो इस तरह से ये जो हमारा है ये आ गया हमारा बाइनरी नंबर, जो कि हमने AE5 हेक्साडेसिमल से बनाया है। अब इस बाइनरी नंबर को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। क्या करेंगे इसके लिए, ये था हमारा बाइनरी नंबर 1010, 1110 एंड 0101। ये हमारा बाइनरी नंबर है जो कि हमने हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करके निकाला। अब हमें इसे ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। क्या करते हैं हम ऑक्टल के लिए, ऑक्टल के लिए हमेशा हम 3 डिजिट्स के पेयर बनाते हैं, 3 डिजिट्स का एक पेयर बनाते हैं। तो उसी तरह हमारे पास जो ये बाइनरी नंबर है ना, हमें इसमें भी 3 पेयर बनाने हैं, 3 डिजिट्स के पेयर बनाने हैं। 1010, 1110, 0101। ये है जो बाइनरी नंबर, इसमें 3 के पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया और चौथा पेयर ये बन गया। तो इस तरह से हमारे 4 पेयर हमारे पास आ गए। अब क्या करेंगे हम, इसमें ये 3 डिजिट्स के जो हमने पेयर बनाए हैं इसमें हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n वाला, 1 2 4 8 वाला। लेकिन हमें यहाँ सिर्फ 3 चाहिए तो हम लगाएंगे 1 2 और 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4 अलग अलग पेयर में हमने इसे लगा दिया। 0 वाले को हम कर देंगे यहाँ कैंसल, 0 वाला कर दिया हमने क्रॉस। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, यहाँ हमारे पास बचा 4 + 1 5, यहाँ बचा 2 + 1 3, यहाँ बचा ओनली 4 और यहाँ बचा 4 + 1 5। तो ये हमारा आंसर जो आया है इसको हम उल्टा करके लिख देंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 5 4 3 5, 5 4 3 5 ही आ गया हमारा ऑक्टल नंबर में। AE5 हेक्साडेसिमल का अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 5435। एक बार से दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते कि हमने कैसे क्या किया था। ये जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर था, सबसे पहले हमने इसको AE5 को हमने सिंपल फॉर्म में लिखा। सिंपल फॉर्म में क्या आएगा, 10 14 और 5। फिर 10 14 5 में 4 4 के पेयर बना के हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। फिर जो बाइनरी में हमारे पास नंबर आया था उसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 के पेयर बनाए। फिर वही n वाला फॉर्मूला लिखा और वो फॉर्मूला लिखने के बाद जो हमारे पास आया उसको हमने उल्टा करके लिख दिया प्लस करके। तो ये आ गया था हमारा 5435 आंसर, 5435 आंसर आ गया था। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।